Hello students, welcome to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I am going to start next part of chapter 2, some basic concepts of macroeconomics, and that is the chapter of class 12. तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमारे रह गए थे, और उस कंसेप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है स्टॉक एंड फ्लो. फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जनरली हम कहते हैं कि मेरे घर पे 5 किलो राइस पड़े हैं. बिजनेस में कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा है, 1 लाख के गुड्स पड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक. तो आप ये जो स्टॉक की मेजरमेंट बताते हो एक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताते हो. मीन्स स्टॉक जो मेज़र किया जाता है एक पॉइंट पे मेज़र किया जाता है. जैसे आप या तो मंथ के एंड में देखते हो, या वैसे बिजनेस की बात करें तो वो ईयर एंड पे, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक. तो स्टॉक एक क्वांटिटी है, उसको मेज़र किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. बात आती है फ्लो की. आप इसमें स्टॉक में एग्जांपल क्या दे सकते हैं? आप स्टॉक में एग्जांपल दे सकते हैं कि जो भी बैंक डिपॉजिट्स हैं वो स्टॉक का एग्जांपल है. आपके पास सप्लाई ऑफ मनी का स्टॉक कितना है, यानी कि आपके पास कितना स्टॉक ऐसा है जो सप्लाई करने के लिए अवेलेबल है. या आप कह सकते हो सप्लाई ऑफ मनी कितनी अवेलेबल है, कि जितनी आप सप्लाई कर सकते हो इस टाइम पर. ठीक है. फ्लो क्या होता है? फ्लो उस क्वांटिटी को बोलते हैं विच इज़ मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. और ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? 15 डेज से हो सकता है, 1 मंथ आ सकता है. यानी कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो पूरे 15 दिन के लिए आपको क्वांटिटी बताती है कि 15 डेज़ के लिए मुझे इतनी इनकम मिली, मुझे सैलरी मंथली इतनी मिली. तो सैलरी, इनकम, ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको आप फॉर द टाइम मेज़र करते हैं, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके एग्जांपल आते हैं आपके कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, स्पीड. अब यहाँ पे आए स्पीड आप मेज़र करोगे तो आप 100 किलोमीटर तक की रेंज तक गए, तो उस 100 किलोमीटर आपने जब रन किया उस पूरे टाइम की बताओगे कि मेरी स्पीड ये रही. अगर आप बात करोगे डिस्टेंस क्या है? रोहतक और पानीपत के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता. ठीक इसी तरह से दिल्ली से करनाल तक का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता. वो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है. ठीक है. लेकिन जो स्पीड है वो, आप दिल्ली से करनाल जाते हो, आपकी स्पीड क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. तो कभी अप कभी डाउन. तो वो आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है? फॉर अ पीरियड कैलकुलेट की जाती है, फॉर ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र की जाती है. तो ये आपके एग्जाम्पल हो गया और मीनिंग हो गया. अब बात करते हैं डिफरेंसेस की. इनके बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में सेम कि इसको मेजर्ड किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे आप कह सकते हो स्टॉक का राइस निकालना हो या डिपॉजिट्स का स्टॉक निकालना हो, कि 1 जन 2005 को मेरे पास स्टॉक अवेलेबल था 10,000 का बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में. ठीक इस तरह से ये जो फ्लो है मेज़र किया जाता है ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सैलरी फॉर द मंथ, पॉकेट मनी फॉर द मंथ, एंड यू कैन से इनकम फॉर द ईयर. सेकंड आता है, अब देखो स्टॉक के अंदर टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशियल. ठीक है. और ये कौन सा कंसेप्ट है? ये हमारा है टाइम डायमेंशियल. फ्लो कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? टाइम डायमेंशियल. इसमें एक पॉइंट आपका और आ सकता है कि स्टॉक जो है एक स्टैटिक कंसेप्ट है. स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता. आपका एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टॉक है वो वही रहेगा. उसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी 1 मिनट में मेरा चेंज होगा. 31 मार्च को जो स्टॉक है, आप जिस पॉइंट पे मेज़र कर रहे हो उस पॉइंट पे आपका स्टॉक वही रहेगा, चेंज नहीं रहेगा. जबकि टाइम जो फ्लो का कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट है? डायनेमिक कंसेप्ट है. तो एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर लेना. नेक्स्ट आता है, दोनों ही चीज़ें, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो फ्लो हो, वो इंटरडिपेंडेंट हैं. मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं. अगर फ्लो ग्रेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक ग्रेटर होगा. अगर स्टॉक ग्रेटर होगा तो मीन्स फ्लो भी ग्रेटर होगा. तो अब ये कैसे होता है? अब सपोज कीजिए
एक आपने बिगनिंग में कैपिटल लगाई 1 लाख, अगर वही 1 लाख की बजाय आपने 1,50,000 लगाए होते तो इट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की। हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने कैपिटल ज़्यादा लगाई होती, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की होती, तो आपका फ्लो ऑफ गुड्स भी क्या होगा, बिजनेस में ज़्यादा होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतने ही तो लोग गुड्स खरीद के जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से ग्रेटर इनकम होगी, इनकम क्या है, फ्लो है, इनकम क्या है, फ्लो। अगर इनकम ज़्यादा है, सपोज आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा है, तो आपकी सेविंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ग्रेटर इनकम, ग्रेटर स्टॉक ऑफ वेल्थ। और यहाँ आप कह सकते हो स्टॉक ग्रेटर है, किसका, ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, मीन्स कैपिटल ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा होगा। ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट है आपका 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको पता ही है कि इस पूरी मतलब हम एक स्टेट में जिस रीजन में रह रहे हैं वहाँ पे लोगों ने जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है मनी को अर्न करने के लिए, उसको इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है इस इकोनॉमी के अंदर एक का एक्सपेंस है तो दूसरे की इनकम है। मीन्स अगर मैं कोई एक्सपेंस कर रही हूँ, मैं फाइनल गुड्स परचेज कर रही हूँ, वो प्रोड्यूसर के लिए क्या है, इनकम है। तो इसको समझते हैं 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, जैसे हम लोग हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है, जो गुड्स को बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब आपको पता है प्रोड्यूसर सेक्टर जब गुड्स बनाता है उसको किसकी नीड होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी नीड होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, बिजनेस के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है, और वो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये लैंड तो आपको पता ही है कि जहाँ बिजनेस रन करना है, जिस बिल्डिंग में रन करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक उसी तरह से लेबर, काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। थर्ड आपका आता है कैपिटल, और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, मीन्स मनी भी चाहिए। और फोर्थ आता है आपको एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब उस बिजनेस को चलाने के लिए एक ओनर भी चाहिए। अब लैंड, अगर हम किसी से लैंड रेंट पे रहते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अगर हम अपने पास किसी को काम पर लगाते हैं तो आपको क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। अगर आप पैसा किसी से उधार लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बिजनेसमैन उसको चलाने के लिए चाहिए तो उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। अब ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आएंगे कहाँ से, ये सारे फैक्टर हमें मिलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। हम किसी ना किसी पर्सन से क्या लेंगे, लैंड रेंट पे लेंगे, और पर्सन्स में से ही हाउस होल्ड सेक्टर में ही जो लोग रह रहे हैं उनको हम लेबर की फॉर्म में रखेंगे। तो ये जो हमारे हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन लेता है, हायर का मतलब होता है किराए पर लेता है। कौन लेता है, प्रोड्यूसर लेता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, हायर करता है। किससे लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। वो अपने भी लगा सकता है, अगर वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता है तो ये सारे जो रेंट वेजेस हैं ये उसको अपने आप को पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसने हायर किया, इट मीन्स इनके ओनर कौन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलते किससे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ, ओनर हुआ किसका, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और कैसे प्रोड्यूस करता है, इन फैक्टर्स को यहाँ से हायर करके। थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में आपको पता ही है कि वो वेलफेयर का काम करती है, एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है, या फिर वो क्या काम करती है, प्रोड्यूसर का काम भी करती है। वेलफेयर का काम प्लस प्रोड्यूसर का, ये 2 काम करती है। तो ये दोनों काम
गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। फॉरेन सेक्टर में क्या आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ये थे आपके 4 सेक्टर्स। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हमें जो है ये 4 सेक्टर्स में मीनिंग आ सकता है, लेकिन फ्लो कैसे होता है गुड्स का, मनी का, वो आपको स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर के बीच में, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरी प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। अब नेक्स्ट आता है इंटर सेक्टर फ्लोज। इंटर सेक्टर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब बीच में, विद इन सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो होता है, फ्लो किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं इंटर सेक्टर फ्लो। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये फ्लो होता क्यों है, और ऐसा जैसा कि आपको पता ही है कि आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो। जैसे आपने कहा कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको चाहिए, प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स बनाता है वो किसको चाहिए, हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए। यानी कि उनकी आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इनके बीच में क्या रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है और हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमने जो डिस्कस करना है, इंटर सेक्टर फ्लो का डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स के बीच में। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर ये हमें पता ही है, इसी वजह से इनके बीच में क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो भी किस फॉर्म में होता है, मनी की फॉर्म में और गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। हमने फैक्टर्स किसको दिए, हाउस होल्ड सेक्टर से किसकी तरफ गए, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ गए। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, उस गुड्स को यूज़ करके नए गुड्स बना के दिए, वो किसको दे दिए, हाउस होल्ड सेक्टर को यूज़ करने के लिए दे दिए। जैसे उसने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया, शूज़ बना दिए, राइस प्रिपेयर कर दिया फार्मर ने, ठीक है, ग्रो कर दिया मीन्स, और ठीक इसी तरह से फर्नीचर बन के आ जाएगा। तो ये सब कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर, और इनको यूज़ कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो इनके बीच में फ्लो किसका होता है, रियल फ्लो भी होता है, मनी फ्लो। जिस फ्लो में सिर्फ गुड्स का फ्लो हो उसको हम बोलते हैं, यहाँ उल्टा हो गया, इसको चेंज कर लेना, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में जो गुड्स का फ्लो होगा, या प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स का जो फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। अब रियल फ्लो का यहाँ डायग्राम देखो, ये आपका है रियल फ्लो, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब देखो, अभी आपने कहा था हाउस होल्ड ओनर, हाउस होल्ड क्या है, ओनर है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। उन्होंने इनको क्या दिया, उन्होंने इनको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आया आपका, लैंड दी उन्होंने, लेबर दी, कैपिटल दी और एंटरप्रेन्योर दिया। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, इन चारों को यूज करके गुड्स बनाए जो कंज्यूमर के काम आए, हाउस होल्ड के काम आए। तो देखो अब एरो कहाँ थी, इधर थी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, इनको दे दिए फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से हो गए, जिसको हम घर पे यूज करते हैं, बटर, क्लॉथ, राइस। क्या दे दिए उनको, ये रेडी करके दे दिए किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इन दोनों के बीच में फ्लो किसका हो रहा है, गुड्स का फ्लो हो रहा है। तो सिर्फ गुड्स के फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। नेक्स्ट आता है मनी फ्लो। जब प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में मनी का फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर इज कॉल्ड मनी फ्लो। अब मनी फ्लो कैसे होता है, देखो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको दिए, प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया। प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में उसको क्या दिया, मनी दी ना, कि उसको लैंड के लिए रेंट दे दिया, वेजेस दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
प्लस में एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। तो मनी का फ्लो किसकी तरफ हुआ? मनी का फ्लो हुआ प्रोड्यूसर सेक्टर से किसकी तरफ हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। जब वो पैसे आ गए हाउस होल्ड सेक्टर के पास, उस पैसे से उसने क्या खरीदा? जो गुड्स किसने बनाए थे? प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए थे। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या बनाया था? हमारा बनाया था राइस बनाई थी, बटर, क्लॉथ, इनसे वो चीज़ें खरीद ली। अब मनी का फ्लो कहाँ हुआ? अब मनी का फ्लो हुआ हाउस होल्ड सेक्टर से किसकी ओर? प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर। तो ये आपका है मनी फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने पहले क्या दिया? पेमेंट फॉर, किस पेमेंट क्या की? रेंट की पेमेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की और प्रॉफिट की। यहाँ आप एरो भी लगाएंगे कि ये फ्लो किसकी तरफ हुआ है? प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? उसी पैसे से क्या खरीद ली? फाइनल गुड्स खरीद लिए। वो फाइनल गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, पल्सीज हो सकती हैं, ग्रेन हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, आप कोई और लगा सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए पेमेंट आ जाएगी। तो ये हुआ आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सर्कुलेटरी ऑफ फ्लो, यानी कि कैसे सर्कल बनता है, मतलब सर्कुलर फ्लो होता है किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। अभी तो हमने सेपरेट किया कि कैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन दोनों का कंबाइन फ्लो कैसे होता है, कि रियल फ्लो के बदले में पहले मनी आती है, फिर मनी से चेंज होकर फिर गुड्स मिलते हैं और गुड्स के बदले में फिर मनी की पेमेंट होती है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। प्लीज़ मेक श्योर आप अपने नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होंगी। आप हिम्मत रखें और पेशेंस लें। लॉकडाउन है, लेकिन आप ये मत सोचें कि लॉकडाउन में आपकी स्टडी नहीं हो सकती।